सर अब तो सब चले गए, अब तो जाने दो। नहीं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा इस एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, पक्का फेल होगे तुम, लिख के देता हूँ। हम बैक बेंचर से, हमारे यहाँ एसआई होता है। निकल, निकल तू जा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खुद को भगवान निकल। समझते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, फेल होगा फेल होगा। हट। वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही ओवररेटेड एग्जाम के बारे में, एक ऐसी एग्जाम जिसके सामने ओवररेटेड शब्द भी अंडररेटेड लगने लगे, जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम्स। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। सर अब तो सब चले गए, अब तो जाने दो। नहीं, और मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारा इस एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, पक्का फेल होगे तुम, लिख के देता हूँ। सर वो मैं कर लूंगा, फेल तो नहीं ही होगा। चलो देखते हैं, वो तो अभी जाओ। ठीक है, देख लेंगे अब। अगर ये पास हो गया तो मैं अपने मुँह से मुंडवा लूंगा। नहीं, अब उसको दिखाते हैं कि बैक बेंचर्स क्या चीज होती है। वैसे हर साल उसके जैसा कोई ना कोई टीचर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम फेल होगे, और अंत में क्या होता है, पास हो जाते हैं, वो भी अच्छे मार्क्स से। अब उनको कौन समझाए कि हम बैक बेंचर्स एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं, और अगर पूरा साल पढ़े फिर तो 100% भी कम हो गए हमें देने के लिए। हम बैक बेंचर से, हमारे यहाँ एसआई होता है। तो आज मेरा रिजल्ट है। प्लीज 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 गॉड, बस पास करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज। पास होते ही पहले मैं उस टीचर के सर पर नारियल फोड़ूंगा और आपको भी नारियल चढ़ाऊंगा। प्लीज पास करवा देना। ओम गण गण गणपति नमः। A few minutes later. यस, थैंक यू। मजा आ गया, पास भी हो गया और अच्छे मार्क्स भी आ गए। अब उस टीचर के सर पर नारियल फोड़ूंगा। मतलब पूरा एक साल उसने मुझे डिप्रेशन दिया है, अब मेरी बारी है उसको डिप्रेशन में डालने की। मतलब ये कोई बदला लेने वाली बात नहीं है। कोटा का नाम सुना है आपने? कोटा, पंखा, 3 इडियट्स, ड्रोन, स्टूडेंट, टीचर, प्रेशर। मतलब टीचर्स कभी कभी स्टूडेंट्स को इतना प्रेशर दे देते हैं ना कि एक स्टूडेंट पढ़ाई को अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। मैं कमिंग सर। आजा आजा। सॉरी सर, वो आप सही थे। हर वक्त होता हूँ भाई मैं। मेरा रिजल्ट आ गया है। तो लाओ, दिखाओ दिखाओ। ये देखो। अगर ये पास हो गया तो मैं अपने मुँह से मुंडवा लूंगा। ये लो, जाओ। नहीं, अब क्या हुआ, फेल होने वाला था ना, पास कैसे हो गया? ऐसे बात करते हैं अपने सर से? अब काई का सर, 12th खत्म, स्कूल खत्म, अब चला जा। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं तो आपका भी ज्यादा ही हो रहा था। एक तो पहले डिमोटिवेट करते हो कि फेल होगा फेल होगा। मैं ऐसे टीचर को कोई गुरु नहीं मानता हूँ। चला जा। निकल, निकल तू जा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, खुद को भगवान निकल। समझते हैं। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, फेल होगा फेल होगा। हट। टॉपर्स, तो आओ जरा अब टॉपर्स को भी देख लेते हैं। अपने स्कूल को टॉप किया है। ये बताइए, क्या लग रहा था टॉप कर लेंगी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मुझे नहीं लगता था कि मैं टॉप करूंगी, और लेकिन मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब रेगुलरली हर दिन एटलीस्ट 2 घंटे। भाई ऐसे टॉपर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो झूठ बोले कि मैं तो बस 1-2 घंटे ही पढ़ता था और इतने सारे मार्क्स आ गए मुझे। ये बताइए, क्योंकि दर्शक ये जानने में बहुत इच्छुक होते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? नहीं, इनका कौन दर्शक उनके फ्यूचर प्लान जानने में उत्सुक है? हम तो नहीं है।
पर फिर भी आए हैं तो देख लेते हैं। मैं सेंट एंड्रयू स्कॉटलैंड में पढ़ने वाली हूँ तो है और मैं यूके जा रही हूँ पढ़ने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जा रहा हूँ इको के लिए। नहीं मतलब ये न्यूज वाली आंटी एयरपोर्ट पर इंटरव्यू ले रही है क्या? सब फॉरेन ही जा रहे हैं या फिर वो सब टीवी पर आ रहे हैं इसलिए लंबी लंबी फेंक रहे हैं, क्योंकि उनके घर पर तो कोई देखने आएगा नहीं कि क्या कर रहे हैं वो सब। वैसे मैं भी कल जुपिटर जा रहा हूँ पढ़ने, कल मेरा रॉकेट है। बोर्ड एग्जाम्स की हाइप इतनी क्रिएट की जाती है ना कि बात ही मत पूछो। मतलब आपके गली के कुत्ते को भी पता होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स है, और बोर्ड एग्जाम्स के 1-2 साल पहले ही बोर्ड 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 करने लगते हैं, जैसे कि हम बोर्ड की एग्जाम्स देने जाएंगे और क्लासरूम में एटम बम फूटेगा। और जब मैं पहली बार 10th बोर्ड का पेपर देने के लिए गया तब मैं इतना डरा हुआ था ना कि बात ही मत पूछो, क्योंकि हाइप ही इतनी क्रिएट कर दी थी बोर्ड 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 बोर्ड। और जब मैंने पेपर देखा तो मैं देखता ही रह गया, और मुझे लगा कि मैं इसके लिए इतना पढ़ रहा था। मुझे उस पेपर से ज्यादा ABCD हार्ड लगने लगी। और मैं 10th क्लास के स्टेट बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, और CBSE के पेपर्स तो हमारे स्टेट बोर्ड से भी इजी होते हैं। और स्कूल में तो इतने हार्ड पेपर्स निकालते थे ना कि सामने वाला बंदा लिखते लिखते ही खत्म हो जाए। और स्कूल वाले बोर्ड एग्जाम्स की इतनी प्रिपरेशन करवाते हैं जैसे कि UPSC की एग्जाम देनी हो। मतलब हर रोज कोई ना कोई पेपर होता है, और स्कूल वाले स्टूडेंट्स को इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं और इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं ना कि बोर्ड का पेपर देखते ही तुमको किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। क्लास डिविजन्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ये लोग क्लास को डिवाइड कर देते हैं ना, ABCD, A टॉपर्स, B उससे कम, C उससे कम और D खत्म। मतलब कोई बच्चे का अच्छे मार्क्स लाने का मोटिवेशन तो वहीं खत्म हो जाए अगर वो D क्लास में आ जाए तो। ये लोग टॉपर्स को और टॉपर बनाना चाहते हैं ताकि उनके स्कूल के एडमिशंस बढ़ सके, और वीक स्टूडेंट जाए भाड़ में, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। ये लोग रिजल्ट के दिन बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देंगे कि 99.99% वाले 50 बच्चे, और फेल कितने हुए हैं वो नहीं दिखाएंगे। होना ये चाहिए कि आधा क्लास टॉपर्स का रखना चाहिए और आधा क्लास उन स्टूडेंट्स का रखना चाहिए कि जो पढ़ते नहीं है, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है वो भी कुछ सीख पाए। क्योंकि अगर पूरा क्लास उन बच्चों से ही भरा होगा जो कि पढ़ते नहीं है तो हो गया काम उस क्लास का। ये स्कूल वाले C और D क्लास वाले बच्चों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि तुम वीक हो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम फीस दे रहे हो इसलिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वरना हमें तुम्हें पढ़ाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कोई वीक स्टूडेंट नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है कि वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। फीस देखो, ये वीडियो तो बोर्ड एग्जाम्स पर है, पर साथ में थोड़ी स्कूल वालों की भी धोती खोल देते हैं, क्योंकि आजकल ये लोग बहुत ही टाइट धोती पहनने लगे हैं क्योंकि मोटा पैसा आ रहा है। आओ इनकी थोड़ी धोती लूज करते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था 1-2 साल पहले, तब क्या होता था पता है आपको? अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए फीस देने में तो क्लासरूम से बाहर निकाल देते थे कि पहले फीस दो फिर ही क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। मतलब इतना टॉर्चर करते थे ना कि जाओ अपने गरीब माँ बाप से बोलो कि फीस दे तभी तुम्हें क्लासरूम में एंट्री मिलेगी। और वो भी कोरोना टाइम में, जब गवर्नमेंट ने सख्त मना किया था ये सब चीजें करने को। मतलब इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे एजुकेशन से, तुम्हारे करियर से, इनको बस पैसे चाहिए। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, ना 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 हम बिजनेस करते हैं। और फीस भी इनकी कम नहीं होती है। मेरी स्कूल की 1-1.5 लाख फीस थी और फैसिलिटीज 0। और गवर्नमेंट इन सब चीजों पे बैन क्यों नहीं लगा देती है कि आप एजुकेशन में इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। भले ही आप सोने के बिस्किट बांटो स्टूडेंट्स को, पर इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। मतलब यार इन लोगों ने एजुकेशन को एक धंधा बनाकर रखा है। बस अब क्या ही कर सकते हैं अब, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाता हूँ। और जिनके बोर्ड्स चल रहे हैं 10th और 12th के, वो टेंशन मत लो उतनी, चिल मारो, क्योंकि आगे भी मैंने बोला है कि 10th की मार्कशीट बर्थ प्रूफ और 12th की कॉलेज के एडमिशन लेने तक ही सीमित है। और हाँ, फिर ऐसा मत करना कि आराम से सोए पड़े हैं, जितने मार्क्स आए उतने पढ़ लो, फिर जितने मार्क्स आए उतने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब दुनिया की किसी भी एग्जाम में इतनी औकात नहीं है जो आपकी लाइफ डिसाइड कर पाए। तो बस अब ज्ञान बहुत दे दिया, लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। अब जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।